ज्ञानवापी के बाद अब धार भोजशाला का सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। धार भोजशाला में एएसआई सर्वे की अनुमति मिलने के बाद आज पहली बार हुई पूजा। महिलाओं ने झूमकर इंदौर बेंच के फैसले का स्वागत किया। देखिए मंगलवार को भोजशाला में हुई पूजा की तस्वीरें। ज्ञानवापी की तर्ज पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई को 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा है। 6 सप्ताह में इस टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपनी होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज हमको एक और सफलता मिली है और इंदौर के पास धार है। धार में एक बहुत भव्य संस्कृत स्कूल और माँ वागदेवी का एक मंदिर था जो 1034 में राजा भोज ने बनवाया था। कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इसको कोशिश की गई कि मस्जिद का शेप दे दिया जाए, परंतु उसमें सफल नहीं हुए और इसमें डायरेक्टर एसआई ने 7/4/2003 को बिना किसी तथ्य के और बिना किसी रिपोर्ट ये अधिकार दे दिया मुसलमानों को कि आप यहाँ शुक्रवार को नमाज पढ़ सकते हैं और हिंदू को कह दिया कि आप मंगल को पूजा कर सकते हैं। तो इस आदेश को चैलेंज करते हुए हमने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा रंजना अग्निहोत्री और वो स्थानीय लोगों द्वारा, जिसमें मिस्टर आशीष गोयल, आशीष जनक जी शामिल हैं, एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की थी। 11 मई 2022 को नोटिस जारी हुआ था। इसमें दोनों पक्षों द्वारा अपनी जो प्लीडिंग है काउंटर रिजॉइंडर वो दाखिल कर दिया गया है। इसके बाद एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि साहब यहाँ पर बिना एसआई रिपोर्ट यानी वैज्ञानिक तरीके से रिपोर्ट ली जाए ताकि यहाँ तथ्यों का पता लगाया जा सके और बिना रिपोर्ट इस मामले का फैसला नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने हमारी बात सहमत होते हुए आज एक विस्तृत आदेश दिया है जिसमें 5 लोगों की कमेटी बनाई है, यानी जो एएसआई के सीनियर 5 दिग्गज ऑफिसर्स हैं वो उस कमेटी में रहेंगे। वादी की तरफ से, याचिका की तरफ से उनके प्रतिनिधि रहेंगे, मुस्लिम के प्रतिनिधि रहेंगे और कहा कि पूरे परिसर का जहाँ जो खुदाई आवश्यक हो, जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यक हो और जो जीपीआर सर्वे की जरूरत हो, सबके द्वारा जांच करके रिपोर्ट दी जाए कि हम वस्तु स्थिति क्या है। और कब से सर्वे के लिए कहा गया, कुछ बताएगा रिपोर्ट में? कोर्ट को उनको 6 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। इस आर्डर की सर्टिफाइड कापी देने से 6 हफ्ते के अंदर उनको रिपोर्ट देनी है। 29 अप्रैल को कोर्ट ने अगली तारीख सुनवाई की लगाई है और मैं ये बतला दूं, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो रिपोर्ट के बाद ये साबित हो जाएगा कि वहाँ एक्चुअल चीज़ क्या है और कितना झूठ और फरेब अब तक चल रहा था। और वहाँ केवल माँ वागदेवी की मंदिर है, उनकी मूर्ति है और उसके बारे में कोर्ट आगे फैसला ले। बता दें कि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने आदेश की कॉपी के साथ लिखा है कि मध्य प्रदेश में भोजशाला धार के एएसआई सर्वेक्षण के लिए मेरे अनुरोध को इंदौर उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष की ओर से इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी, जिस पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने यहां होने वाली नमाज पर भी रोक लगाने की मांग की थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, जिसका नाम राजा भोज पर रखा गया था। इंदौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने मांग रखी थी और मैंने बहस की थी इंदौर हाईकोर्ट के सामने कि यहाँ पे एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए, और आज इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है, और साथ ही साथ एएसआई की 5 मेंबर की टीम बनाई है जिसको हेड करेंगे एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर, और सारे सीनियर मेंबर्स की टीम 5 सदस्यीय टीम होगी जो ये सर्वे करेगी और 6 हफ्ते के अंदर माननीय इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करेगी। जी सर, क्योंकि ज्ञान व्यापी का सर्वे ओवर हो चुका है और ज्ञान व्यापी के सर्वे की रिपोर्ट ऑनरेबल इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने फाइल हो चुकी है, और ये एक सेपरेट प्रोसीडिंग है जो इंदौर हाईकोर्ट में हमने रिट पिटीशन के माध्यम से फाइल की थी, और सेक्शन 16 के तहत एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 16 के तहत धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए सर्वे का आदेश दिया गया है। जी सर, एक कानून की बात की जाती है 9 में जो कहा जाता है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और जब कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है तो 1991 के एक्ट में उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, इसलिए जो 1991 का एक्ट है वो यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। जी, और किस तरीके से अब ये सर्वे आगे बढ़ने वाला है, कब? अब ये सर्वे 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट ने कहा है एक्सपर्ट कमेटी को 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो जो कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी है हम एएसआई के डायरेक्टर को प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये उनके ऊपर है वो सर्वे कब से स्टार्ट करता है। जी, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर भोजशाला में? अभी स्थिति यह है कि वहाँ पे मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और उसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं। आइए पहले जान लेते हैं आखिर क्या है भोजशाला विवाद। धार की भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार यह एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। इसके अवशेष प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में भी देखे जा सकते हैं। यह मस्जिद भोजशाला के कैंपस में ही स्थित है, जबकि देवी प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। भोजशाला में शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। वहीं मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति है। दोनों पक्षों को इसके लिए निशुल्क प्रवेश है। बाकी के दिनों में 1 रुपए का टिकट लगता है। इसके अलावा वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की अनुमति है। हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जीपीआर जीपीएस तरीके से इस वैज्ञानिक सर्वे को कराया जाए। जीपीआर का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। यह जमीन के अंदर विभिन्न स्तरों की हकीकत जांचने की तकनीक है। इसमें रडार का उपयोग होता है। यह अदृश्य यानी छुपी वस्तुओं, संरचनाओं को सही तरीके से माप लेती है। इसी तरह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के तहत भी सर्वे किया जाएगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। इसके साथ याचिका में भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई की मांग की गई। हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं के आधार पर सर्वे की मांग स्वीकार कर ली है। मामले से लगातार जुड़े आशीष जनक ने बताया कि 19 फरवरी को हमने कोर्ट में एएसआई सर्वे की मांग की थी। आज हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है। 6 हफ्ते में इसकी सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश होगी। इस सर्वे में आसपास के 50 मीटर के दायरे को भी जांचा जाएगा। साल 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार को वसंत पंचमी आई तो विवाद की स्थिति बनी। वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा, जबकि शुक्रवार होने से मुस्लिमों को नमाज की अनुमति भी है। ऐसे में वसंत पंचमी शुक्रवार को आने पर समझाइश के बीच पूजा और नमाज दोनों करवाए जाते हैं। अगली बार ऐसी स्थिति 2026 में बन सकती है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह बहुत ऐतिहासिक है। भोजशाला अपनी गरिमा वैभव में वापस आएगी। जिस देवस्थान के बारे में हम सुनते रहे वह अपने उसी स्वरूप में वापस आएगा। रिपोर्ट में भी वही आएगा कि वह मां सरस्वती का स्थान है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।